अस्सलाम वालेकुम हमारा। इस बार मैंने पहले सलाम करना है और पहले जवाब लेना है क्योंकि मैं आगे निकल जाती हूँ अपनी ट्रेन पे। Walaikum assalam, Amish. How are you? Good, and again, thank you so much for joining me once again for a new episode. And I will welcome back everybody who is listening to us today on Soch Magar Pyar Se. And with this podcast, we're just trying to develop a space where we gently unlearn what we are taught to simply accept. And आज की episode में we are going to talk about something that we all carry at one level or another, which is wounds left by the people who gave birth to us and who raised us, and that means our parents. And Amara will help us explore what happens when those people who were meant to nurture us and protect us were themselves emotionally dysregulated or had their own childhood baggage, जिसकी वजह से वो हमारे लिए उस तरह अवेलेबल नहीं हो सके जैसे कि एक पेरेंट को बच्चे के लिए होना चाहिए या जैसे बच्चे को जरूरत होती है। ऑफ कोर्स ये जब हम बातें करते हैं तो दे आर नॉट इजी अमारा। आई एम श्योर दैट इवन व्हेन यू हैव क्लाइंट्स विद सच वुंड्स तो मुश्किल होता होगा उनके लिए आपके साथ ये शेयर करना, आपकी एक्सप्लेनेशन को हजम भी करना। लेकिन फिर ये ज़रूरी भी है कॉन्वर्सेशंस बिकॉज़ वी वांट टू हील एज़ पार्टनर्स एंड एज़ पेरेंट्स, इवन एज़ फ्रेंड्स एंड एज़ कॉलीग्स एंड एज़ सिटिज़न्स, participants of the society. So we're just going to invite you with this episode to reflect with softness and without any shame. So mic over to Amara. Amara, please help us unpack के mother wound, father wound या एक dysregulated home जिसमें parents dysregulated हैं, तो क्या होता है, क्यों होता है और कैसे डील करें हम एज अडल्ट अब इस बैगेज के साथ। अच्छा, let's start with the mother wound. ठीक है, क्योंकि ठीक। आपकी प्राइमरी केयर गिवर जो होती हैं when a child is born is basically the mother. या। So जब बच्चा पैदा होता है ना and एक mother जो होती है she is attuned to the feelings of a child, right? हम्म। बच्चे को ये सब नहीं पता होता कि this is me and this is my mother. The child ओके। child thinks कि we the same. ये मेरी अम्मी we the same, right? So if the child cries और माँ जो है उसी तरह आगे बढ़ती है उसको comfort करने के लिए, उसको soothe करने के लिए और concerned होती है कि ये क्यों रो रहा है और उसको calm down कराती है, ठीक है? उसको feed कराना है, whatever needs उसकी हैं उसको fulfill कर रही है उस वक़्त में। बच्चा खुश हो रहा है, हँस रहा है, माँ उसी तरह respond कर रही है, इसको हम कहते हैं mirroring, ठीक है? या। माँ जो है attuned है to the feelings and to the needs of the child. या। इसी तरह फिर बच्चा उसको ये समझ आती है कि दिस इज़ मी इन द वर्ल्ड एंड आई एम ओके, ठीक हम्म। है? आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, आई एम ओके। एंड जो-जो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होती है। दैट आई हम्म। एम ओके इन दिस वर्ल्ड, माय वर्ल्ड व्यू इज़ फाइन, देयर इज़ हम्म। नथिंग रॉन्ग दैट्स हैपनिंग अराउंड मी, ठीक है? लेकिन अगर एक पेरेंट या एक मदर जो है उस बच्चे की फीलिंग्स को और उसकी नीड्स को अट्यून्ड नहीं है, तो बच्चा हम्म। एक कोर बिलीफ डेवलप करना स्टार्ट कर देता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, आई एम नॉट ओके। हम्म। ठीक है? एंड उसी के बेसिस पे वो बच्चा जो है दुनिया में और जो अटैचमेंट्स डेवलप करता है दूसरे एडल्ट्स के साथ, वो इसी के बेसिस पे डेवलप हो रही होती हैं कि द वे आई सी माई सेल्फ बिकॉज़ माई मदर वाज़ नॉट एबल टू फुलफिल माई नीड्स और सी मी, देयरफॉर आई विल डेवलप द सेम काइंड ऑफ डिसफंक्शनल अटैचमेंट विद अदर एडल्ट्स इन माई लाइफ बिकॉज़ आई नो हम्म। आई एम नॉट ओके, आई हैव अ वॉइड और उस वॉइड को फिल करने के लिए मैं उसी तरह के लोगों को अपनी ज़िंदगी में ढूँढूँगा टू फिल दैट वॉइड, लेकिन वो वॉइड हम्म। फिल नहीं होती कभी भी और आप कॉन्स्टेंटली उस डिसफंक्शन में घूमते रहते हैं कि कि आई एम नॉट ओके, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, आई एम या। नॉट फाइन। एंड उस दौरान आप बहुत से और लोगों को भी इन द प्रोसेस हर्ट भी कर जाते हैं या। विदाउट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। या। एंड एंड देन अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन लेमैन टर्म्स, नॉट यूज़ टू मेनी साइकोलॉजिकल टर्म्स क्योंकि बिल्कुल आपको इसके बिल्कुल। लिए बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। बेसिक उर्दू में मैं एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश कर रही हूँ ताकि एक अंडरस्टैंडिंग मोर डेवलप हो इस हेल्पफुल। चीज़ की। या। 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 येस। Sometimes and I don't want mothers to go into guilt कि oh no हम तो अपने बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं है या कभी-कभार there's a lot of housework that needs to be done और बच्चे हैं, आप joint family system में भी रह रहे होते हो, मुश्किल होती है या। to fulfill your child's need but research ये शो करती है कि अगर आप 30% भी एक मदर उस बच्चे की नीड्स को fulfill कर पाती है तो that child will grow into a healthy emotionally regulated adult. But yes, तो या। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक़्त अवेलेबल हो अपने बच्चे के लिए। हाँ, अगर एज़ अ मदर यू आर आल्सो नॉट एबल टू बी प्रेज़ेंट फॉर दैट चाइल्ड फॉर सम रीज़न, तो जो एक टर्म यूज़ होता है वो प्राइमरी केयर गिवर का होता है। सो इफ हम्म। यू लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, देयर आर अदर मेंबर्स इन द फैमिली एंड दे स्टेप इन टू हेल्प यू एंड टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड द चाइल्ड्स नीड्स आर बीइंग मेट, इवन देन वो नीड उसकी हम्म। फुलफिल हो सकती है। सो ओके। इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ माँ ही है जिस पे ये एक बर्डन पड़ा हुआ है कि जी बच्चे को सँभालना है, करना और अवेलेबल होना है। नहीं, एनी हेल्दी प्राइमरी केयर गिवर, it can even be the father, nana, nani, dada, dadi, anyone around that child, या। if they're providing that, so that will be taken care of. ओके, दैट्स नाइस टू हियर, दैट विल बी नाइस टू हियर फॉर सो मेनी मदर्स। Yes, या। yes, यस। definitely. ठीक है ठीक है। सो हमारा
होता क्या है बच्चे के साथ अगर माँ अवेलेबल ना हो पाए, क्योंकि ये तो एक एस्पेक्ट हो गया ना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बहुत सारे बर्डन्स हैं माँ के ऊपर, बहुत वुमेन दैट आई स्पीक टू दे आल्सो से वी वांट टू स्पेंड दैट टाइम विद आवर चाइल्ड, वी वांट टू बी इमोशनली अवेलेबल, बट घर की चीजें हमें नहीं करने देती, सास ससुर की कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो मुझे नहीं अवेलेबल होने देती। बट ऐसी भी तो माएँ होंगी, जिनकी शायद अपनी माएँ उनके लिए अवेलेबल नहीं थी, कि वो इतनी वोंडेड हैं खुद, कि वो अपने बच्चे के साथ नहीं अटैच हो पाती या उनको वो केयर नहीं दे पाती। So, do you think such mothers also exist? And then what happens to their children if such mothers exist? अच्छा जी, ये पेरेंटल वूंडिंग जो होती है ना, ये इट इज़ पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस, ठीक है? अ, हमारी नानियाँ दादी नानी हो सकती हैं, अ, उनके साथ भी उसी तरह की पेरेंटिंग हुई है जहाँ के लेट्स इमेजिन कि एक इमोशनली अनअवेलेबल मदर थी उनके लिए, वो इतनी डिस्ट्रैक्टेड थी घर के कामों के साथ, या जॉइंट फैमिली सिस्टम में शायद रह रही थी, या कोई उनकी और स्ट्रगल्स चल रहे थे, या शायद वो बीमार थी, या Yeah, बच्चे ज़्यादा थे या थक गए थे, या आप सबसे छोटे बच्चे थे या मिडल चाइल्ड थी, आपको वो टेंशन वो नहीं दे पा रही थी। मल्टीपल फैक्टर्स, या yeah, उनके जो पेरेंट्स थे वो उनके लिए इमोशनली अनअवेलेबल थे। तो ये पेन जो है ना, इट्स पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस अंटिल एक ऐसा पेरेंट फिगर होगा जिसको ये अवेयरनेस आएगी कि देयर वाज़ समथिंग रॉन्ग इन माय अपब्रिंगिंग, देयर वाज़ समथिंग लैकिंग दैट आई नाउ नीड टू हील फ्रॉम, सो दैट आई डोंट पास इट डाउन टू माय नेक्स्ट जनरेशन, टू माय चिल्ड्रन, जिसको हम कहते हैं साइकिल ब्रेकिंग, जिस प्रोसेस को कहते हैं। yeah, जब ये अवेयरनेस आ जाती है किसी पेरेंट में, देन दे ट्राई देयर बेस्ट नॉट टू अनकॉन्शियसली पास इट डाउन टू देयर चाइल्ड। सो mm, जो पेरेंटल वूंडिंग है, इट इज़ बेसिकली जनरेशनल, जो yeah, देखा जाए। So there's like yeah, you can't blame your parent as yeah, such कि क्यों इस तरह किया, they're probably doing it unconsciously, yeah, उनको खुद भी नहीं पता था, क्योंकि mm, जो चीज़ उन्होंने सीखी, जो चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस की, जो चीज़ उन्होंने लर्न की उस ग्रोइंग अप प्रोसेस में, वो उसी चीज़ को मिरर कर सकते हैं। yeah, सो देन अगेन इफ यू आर अट्यून्ड, इफ यू आर माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट मेरी मदर में मेरी वो चीज़ नहीं थी, कि वो शी वाज़ नॉट अट्यून्ड टू माय फीलिंग्स, राइट? सो नाउ आई हील माय सेल्फ एंड आई ट्राई टू बी अट्यून्ड टू माय चाइल्ड्स फीलिंग्स, क्योंकि फिर वो कल तक वो मिरर करेगा ये बच्चा अपने बच्चों को, जो कि मैं उसको दे रही हूँ, व्हाट आई एम yeah, गिविंग कॉन्शियसली टू yeah, माय चाइल्ड। yeah, yeah. Yeah, and ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल दिस पॉडकास्ट इज़ अ रिसोर्स फॉर अ वुमन टू अंडरस्टैंड कि नॉट बीइंग अट्यून्ड टू योर चाइल्ड्स नीड्स, या जब उसको आपकी ज़रूरत है, वो आप उसको रिकॉग्नाइज़ ही ना करो कि मेरे बच्चे को कब मेरी ज़रूरत है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमारे बचपन में से हमारे लिए नॉर्मल बना दिया गया है, तो ज़ाहिर है हम उसी नॉर्मल को लेके बच्चा अपना पैदा करेंगे। बट इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी है कि ये नॉर्मल नहीं है, एंड डिफरेंट रिसोर्सेज़ अवेलेबल, अब इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पे कि आप थोड़ा-सा पढ़ने लगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाती है, अच्छा ये ठीक नहीं है, यहाँ मैं अपने आप को बेहतर कर सकती हूँ, यहाँ मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, इट्स नॉट लाइक आप एक दफ़ा थेरेपी लेंगे या एक किताब पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दीज़ आर लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स, एंड ऑल्सो इन पेरेंटिंग डिफरेंट सिचुएशंस विल रिवील टू यू कि ओके, आई एम अनहील्ड ओवर हियर। एंड मैं एक एग्जांपल दूँगी कि व्हेन मिन्हा वाज़ अ ट्वीन, लाइक एंटरिंग टीनेज, और वो जो इमोशंस और वो वोल्केनो इरप्शंस और आँसू और वो सारा कुछ हो रहा था। नॉट कि मैं गिर गई हूँ या मुझे भूख लगी है, बट रियल इश्यूज़ जो अब ज़िंदगी में उसके आ रहे थे। शुरू में मुझे होता था कि ओह माय गॉड! मैं तो ना डील लाइक आई वुड स्टार्ट हाइपर वेंटिलेटिंग कि अब मिन्हा आएगी और अब एक ड्रामा होगा मेरे सामने। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल आई वाज़ एबल टू चेक कि उसकी रियल इमोशनल नीड्स को मैं ड्रामा लेबल कर रही थी कि ड्रामा होगा मेरे सामने। एंड आई कुड एक्चुअली हियर माय मदर टेलिंग मी ड्रामे ना करो, कि बचपन में टीनेज में एडोलेसेंस में कोई चीज हुई, चाहे वो कोई बॉय से रिलेटेड हो या फ्रेंड से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, और मैं जब बैठती थी वहां रोती थी तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी ड्रामे ना करो, एंड वही मैं अपनी बेटी के साथ मिरर करना शुरू किया, फिर चेक किया कि नहीं, ये मेरा वुंड है और ये मेरी माँ का भी वुंड। ज़रूरी था ये भी अंडरस्टैंड करना कि ये मेरी माँ का भी वूंड था, मैं उसको नहीं ब्लेम कर सकती, बिकॉज़ मेरी नानी भी कोई ख़ास इमोशनली शायद अवेलेबल अट्यून नहीं थी, क्योंकि उनके अपने वूंड्स थे। वो माइग्रेट किया था उन्होंने इंडिया से, मतलब उनकी माँ ने। सो ये कितना इंटरजेनरेशनल है कि देयर आर वुंडिंग्स लीडिंग टू पेरेंट्स मदर्स बीइंग अनअवेलेबल। डॉटर्स को वो वही पास करती हैं, वो फिर अपनी बेटी को पास करती है, और वो मेरी अम्मी में आया, वो मुझ में आ रहा है, अब मैं मिन्हा को नहीं दे सकती, सो मेरी अम्मी के लिए ना इमोशंस फील करना बहुत मुश्किल है। इवन व्हेन शी लॉस्ट हर पेरेंट्स आई डिडंट सी हर ग्रीव। वो हुँ, हमारे हुँ, मसलों में उन्होंने अपने आप को इतना कर लिया कि मैंने उनको बहुत ज़्यादा रोते या अपसेट होते नहीं देखा। सो मुझे ऐसे लगा, अंडरस्टैंड मैंने ये किया कि उनको क्योंकि वो इमोशनल स्पेस नहीं मिला इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, वो अपने इमोशंस को बहुत बंद करती हैं। और इसलिए जब मेरे इमोशंस खुलते थे तो वो उनको नहीं आता था वो कैसे डील करें। एंड आई फॉरगिव हर फॉर दैट बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड, बट आई कैन ब्रेक द साइकिल फॉर माय डॉटर। सो आई जस्ट वांट ऑल लिसनर्स टू जस्ट रिफ्लेक्ट कि कहाँ उनकी वुंडिंग उनकी माँ से वो इनहेरिट कर रहे हैं, बट उनके पास वो पावर है कि वो उससे हील करके साइकिल को यहाँ ब्रेक करें, ताकि कल जब मिन्हा की बेटी उसको आके बोले कि मामा मेरे साथ ये हुआ,
तो वो उसको ये ना कहे कि ये ड्रामा है, वो कहे कि हाँ, आई एम अवेलेबल एंड इक्विप्ड टू हेल्प एंड असिस्ट Exactly. You explained the conflict beautifully, Mavish. What was happening to you in that moment was that जो जब आप बड़े हो रहे होते हो ना और आप एक पेरेंट की आवाज़ होती है और एक आप होते हो, आपको पता होता है कि जी एंड पेरेंट एक कॉन्स्टेंटली जो है ना आपकी फीलिंग्स को अगर इनवैलिडेट करे व्हिच इज़ अनकॉन्शियस राइट? दे आर नॉट ऑफ अवेयर कोर्स। बिकॉज़ देन हाँ। अगेन द मदर हर मदर हैड डन दिस टू हर। सो दीज़ आर पेरेंटल मैसेजेस हम इन्हें कहते हैं कि वो हुँ। बहुत कुछ बहुत ओवरटली दिए जा रहे होते हैं, बहुत सटली आपको दिए जा रहे होते हैं और या, आप बड़े हो रहे हैं उसी चीज़ को सुन रहे हैं आप बार-बार, ठीक है? या, एंड देन होता है कि इट्स लाइक दे आर राइटिंग अ स्क्रिप्ट फॉर यू। सो आपके लिए वो हुँ, स्क्रिप्ट एक तरह से लिखी जा रही है एंड देन वन्स यू टच एडल्टहुड एंड यू आर इंडिपेंडेंट, यू स्टार्ट टू समहाउ अनकॉन्शियसली प्ले आउट दैट स्क्रिप्ट हुँ। बिकॉज़ देन इट बिकम्स योर वॉइस। वो पेरेंट की आवाज़ नहीं रहती है, वो आपकी आवाज़ बन जाती है। सो व्हाट यू वर डूइंग देयर वाज़ लाइक ड्रामा मत करो बिकेम योर वॉइस बिकॉज़ या, योर मदर सेड दैट टू यू राइट? यू या, बट देन बिकॉज़ यू वर अवेयर, यू इमीडिएटली आइडेंटिफाइड ओह नो! ये मेरी आवाज़ नहीं है, तो मेरी अम्मी की आवाज़ है। So do I need to carry that voice? Do I need to do I need to express that to my child? That is my choice. क्या मैं उस आवाज़ को यूज़ करना चाह रही हूँ एज़ माय ओन और नॉट? नो, यू डिसाइडेड नो मैं नहीं करूँगी बिकॉज़ ये मेरे इट्स नॉट फॉर मी टू कैरी, राइट? या, आई कैन या, डिफरेंशिएट बिटवीन दैट। सो दैट इज़ द की जहाँ आप वो उस आवाज़ आपके ज़हन में जो आवाज़ चल रही है, उसमें आप फ़र्क करें। मेरी आवाज़ क्या और मेरी अम्मी या मेरे फादर या जो भी आपके एनवायरनमेंट में कोई भी हो सकता है, उनकी आवाज़ तो नहीं मैं कैरी कर रही हूँ। या। या या एंड अभी आपने वर्ड भी यूज़ किया इनवैलिडेशन कि हुँ, चाहे एक छोटा बच्चा गिर गया है, उसको दर्द हो रही है, वो रो रहा है, हम उसको बोलते हैं चुप करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतना कुछ नहीं हुआ, डोंट मेक अ बिग हुँ, डील आउट ऑफ इट। चाहे वो एक हुँ, टीनेजर या उससे ज़्यादा बड़ा बच्चा जो किसी एक्चुअल लाइफ इश्यू के ऊपर हमारे सामने अपसेट हो रहा है। जैसे हम हुँ। उसको बोलते हैं ड्रामा ना करो, दैट्स अ वोंट बी अ कैरिंग, बट हम अपने बच्चे को कितना हर्ट करते हैं बोल के कि ड्रामा ना करो, बिकॉज़ फॉर मी दोज़ इश्यूज़ वर द बिगेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट पर्टिनेंट थिंग्स एट दैट पॉइंट इन दैट फेज़ ऑफ लाइफ। तो एंड उसका प्लस रिज़ल्ट क्या हुआ माविश? ड्रामा ना करो, व्हाट अरे आर यू वाला डूइंग टू योरसेल्फ देन आफ्टर दैट? व्हाट आर यू डूइंग टू योर उसका फीलिंग्स? what happened, I feel, is that in every point in life where I found myself reacting or emotions coming up, I'd question, am I overreacting? Am I too much? मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मैं ड्रामा कर रही हूँ, मुझे असल में नहीं हो रहा है, हाँ, नहीं हो रहा तो येस। सिर्फ मैंने अपने इमोशंस को बहुत शट डाउन किया, जहाँ मेरे साथ गलत भी हो रहा है, उसको भी शट डाउन, ओवर रिएक्ट कर So I don't रही get हूँ। तो हाँ, compassion. I don't get compassion from the parental figure. So I'm not able to give that to myself. हाँ, I can't नो, love myself because if I'm यस, going to feel my emotions, that means मैं drama कर रही हूँ. या, I'm not worthy, that means. हाँ, Because हाँ, to feel worthy, I have to stop doing the drama. To feel accepted, या, I have to stop the drama. Otherwise, या, I can't love myself otherwise. या एंड दैट पीपल कैन नॉट क्रिएट दैट स्पेस फॉर मी। यानी मैं अपनी अब शुक्र है लाइक देयर हैज बीन सच अ ह्यूज इंप्रूवमेंट थैंक्स टू नाइस पीपल इन माय लाइफ कि किसी का टाइम अगर मैं ले रही हूँ अपने इमोशन शेयर करने में तो उसमें भी इतना गिल्ट था कि द फर्स्ट टाइम आई वाज इन माय थेरेपिस्ट काउच आई वाज लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कोई मेरी बात बस बैठ के इतने इत्मीनान से कैसे सुन रहा है, कैसे ये हो रहा है कि मैं यहाँ बैठ के बस अपना बोल रही हूँ एंड दैट पर्सन इज जस्ट गिविंग मी दैट टाइम एंड स्पेस टू लिसन टू मी एंड वॉच माई टीयर्स फ्लो। तब मेरे लिए तो ना समझे वही थेरेपी हो गई थी कि मैंने बोल दिया और मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि टोन इट डाउन और आर यू श्योर और देयर वाज नो डाउट क्रिएटेड इन माय माइंड। So yeah, I wasn't able to take space. I wasn't able to, I felt guilty when taking someone's time. मैं फैज़ान को भी sorry, I'm crying, sorry, I'm feeling this way, There was a Yeah. lot of apologeticness. So I don't want my kids to feel that way when they're feeling legitimate emotions that Allah Ta'ala has given to us. Mm. So you felt constantly under the pressure of keeping the other person happy. मुझसे Mhm. नाराज़ ना हो क्योंकि अगर वो मुझसे नाराज़ हो गया तो फिर वो मेरा ख़्याल नहीं रखेगा. So Comfortable, I have हाँ, to apologize all the yeah, time. मुझसे yeah, खफ़ा नहीं होना प्लीज़ बिकॉज़ मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी और they might abandon me और मैं yeah, बुरी बन जाऊँगी और so हाँ, to feel good about myself मैंने दूसरे पर्सन को खुश रखना है. yeah, yeah, दूसरे ने मुझसे खुश रहना है. अदरवाइज़ अगर वो मुझसे खुश नहीं है या अपसेट है किसी बात में that means I'm not going to love myself. I'm not lovable. हुँ। कि So it पहले becomes इमोशंस conditional. मुश्किल है, वो हाँ. अकेले डील नहीं हो रहे, पर जब किसी को बताएँगे तो फिर उसपे एडमॉनिशमेंट मिल जाएगी, फिर वो बंदा भी नाराज़ हो जाएगा, फिर तो डबल मसला हो गया। इससे अच्छा है कि इमोशंस को फील ही ना हाँ, सप्रेस करना है. सप्रेस करें। एंड देन अगेन there's a concept जो आता है कि बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप जो आप अपने पेरेंट के साथ बनाते हो फ्यूचर में जाके यू डेवलप दीज अटैचमेंट्स जो कि हुँ, हमारी साइकोलॉजी में डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट्स के नाम दिए हुए हैं लाइक सम डेवलप अवॉइडेंट अटैचमेंट सम डेवलप एन एंग्शियस अटैचमेंट और क्लिंगी अटैचमेंट जिसे कहते हैं कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट्स डेवलप करते हैं इन रिलेशनशिप्स या, based on how they form the relationship with their parent. And then you also experienced a similar kind of attachment या, when you got engaged with that person. And it was based on this. I correct me if I'm wrong, you also got to hear from him, कि ड्रामा ना करो, बहुत सेंसिटिव हो रही हो, you या, know, the ओवर सेंसिटिव gaslighting या, part, ओवर सेंसिटिव हो गई हो, and you couldn't understand कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है,
Why? Because it was very familiar. These words were familiar. It's not good and bad. It's just हुँ, about something जो मैंने सुना हुआ है या मुझे पहले भी सुनने को मिला, अब मुझे फिर मिल रहा है, दिस इज़ familiar. So हुँ, I stay attached to this person. हाँ, कि ऐसा ही होता है। नो वन हाँ, लाइक्स टीयर्स, नो वन लाइक्स हाँ, इट व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या फ़ील कर रहे हो, तो ऐसे ही होता हाँ, है, हाँ. सो या ब्रेन उसको किस चीज़ में बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर रहा होता. जब आप एक अटैचमेंट डेवलप कर रहे हो अपने एडल्टहुड में जाके, कि ये सही है कि ये गलत है, राइट? द की वर्ड इज़ दिस ये पहले भी मैंने सुना हुआ है, दिस इज़ नॉट समथिंग एलियन, दिस इज़ समथिंग आई हैव ऑलरेडी हर्ड. You can't हुँ, differentiate if it's going to impact me in a negative way or is it positive for me. No, this is something safe. That becomes your safety. या The similar words, the similar feeling that arises within you when someone is saying something to you, and that या develops from your attachments या in childhood with your parental या figure. या एंड इवन इफ इट्स अ नेगेटिव फीलिंग, दैट इज़ द सेफ फीलिंग। Yes. Yeah, and just for people who are listening कि ये खाली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं रिफ्लेक्ट करता, फिर आपकी फ्रेंडशिप चॉइसेस में भी रिफ्लेक्ट करता है। एंड आप Yeah. अनकंफर्टेबल भी फील करते रहते हो कि मेरी फ्रेंडशिप या मेरी फ्रेंड मेरी बात सुनती नहीं है या समझती नहीं है, पर आप फिर भी उसमें रहते हो क्योंकि वही फेमिलियर है। सो इट्स अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप्स एवरीवेयर। You Mhm. make those choices, and there's so many people who women who say to me, I'm very unlucky in friendships. मुझे नहीं आप जैसे दोस्त मिलता, आपके कितने अच्छे दोस्त हैं जो सुनते हैं सब कुछ, तो मैं मुझे होता है मैं कैसे समझाऊं कि मैंने इस पे कितना पहले खुद पे काम किया है कि मुझे कैसी फ्रेंडशिप्स चाहिए, एंड फिर जो गलत फ्रेंडशिप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनमें से निकलना, अपने लिए सेफ लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको वो सेफ्टी देना। इट स्टार्ट्स एट अवेयरनेस। Yes, yes, definitely. I can give my example also. So, my mother was a bit emotionally unaffectionate. वो physical touch और वो affection वाली चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी. Although she was a very present mom, her physical need was taken care. Materialistic needs were all taken care of, but वो या affectionate इतनी ज़्यादा नहीं थी. So later on in life, I would seek out friends जिनके लिए मैं खुद तो sounding board बन जाती थी क्योंकि you become an empath. You have to be attuned to other people's feelings and emotions all the time कि ये खुश रहें. ये जो हाँ मुझसे चाह रहे हैं मैं इनको देती रहूँ ताकि ये मेरी friends रहें. So, but when it come to the time where I needed their support, they wouldn't be there. They would be absolutely dismissive and, come from an approach of, "नहीं, you have it better than us. हमारा देखो, हम तो ऐसा है, तुम तो खुशकिस्मत हो." Things like, and I would like, ये क्या मसला है? Not all, but some of them, majority of या them, in fact. I या was like, यार, ये क्या है कि हर किसी के सामने जब मैं अपने तो कुछ शेयरिंग प्रॉब्लम की शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ, तो वो they just kind of, back off and what's या going on? It's like in therapy, that's when I found out कि नहीं, I am actually attracting such people. I'm seeking या out such women या in my life who are already emotionally unavailable. They don't have the capacity to give me anything. But because I'm used to it, it's familiar again. That's why I'm getting attracted towards such women and I'm seeking out such friends. So once I identified that, then I started filtering out people for my life. Meaning, I want those who are able to give to me, या they're available, emotionally present for me, and they're not dismissing me. They can hear me out, give me that safe space to open up या and validate my feelings. या तो जस्ट अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर एवरीवन कि ये जो मेरे अंदर ये चीज है, मैं ऐसे दोस्त या रोमांटिक पार्टनर क्यों सीख करती हूँ, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? ऑफ कोर्स अनपैकिंग आप थेरेपी में कर सकते हो, लेकिन देयर सो मच दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एज वेल। सो हमारा मूविंग ऑन टू फादरहुड। Hmm. दोनों पेरेंट्स की बच्चे को जरूरत होती है, पर हमारी सोसाइटी में ये होता है कि माँ नर्चर करेगी, बाप प्रोवाइड करेगा। एंड बहुत सारे बाप समझते हैं कि क्योंकि हम कमा के ला रहे हैं, तो हम बच्चे की इमोशनल नीड से दस्तबरदार हो गए हैं। बहुत आदमी भी मेरी पोस्ट पे आके कहते हैं कि हम कमाएं या हम ये औरतों के चोंचले सुने जिनके बारे में आप बात करती हैं कि इमोशनली अवेलेबल पार्टनर। Men don't move beyond their role of provision. Mhm. बट व्हेन अ फादर इज ओनली प्रोवाइडिंग, अच्छा स्कूल, कपड़े, घर, सब कुछ वो दे रहे हैं, और वो बच्चे के साथ इमोशनली नहीं इन्वॉल्व, उसका बच्चे पे क्या असर होता है और फिर कैसी वुंडिंग बच्चा डेवलप करता है? कैन यू प्लीज अनपैक दैट फॉर अस अ लिटिल बिट? Okay. Um, yes, जनरली रोल फादर का प्रोटेक्टर का आता है, लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बिकॉज़ वी आर मुस्लिम्स राइट? वहाँ पे हम्म वर्ड यूज़ होता है कवाम का, राइट? हम्म दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड टू अस थाउज़ेंड्स ऑफ इयर्स अगो ऑलरेडी, हम्म राइट? सो हम्म कवाम is not only the provider or हम्म the provider or the protector. He's also responsible for the emotional stability of the family. So he's हम्म also a teacher of a sort. So it's हम्म it's like it's a collective role that the father has to play. हम्म लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही मर्दों को सिखाया जाता है boys कि that not they shouldn't be expressing emotions because वो हम्म weak है। उन्होंने बाजू में क्या चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, अगर तुम औरतों की तरह बिहेव करोगे, ओ तो यस they get these kind of messages, like then again the paternal messages that they're getting as they're growing up is like खामोश हो जाओ, या रो नहीं, ये क्या फ़िज़ूल बातें कर रहे हो, ये तुम क्या कह रहे हो, मतलब बकवास बंद करो अपनी, इसकी ज़रूरत नहीं है, लड़की मत बनो, हर वक़्त रोंदू बने रहते हो, बस तुम्हें उसके अलावा कुछ नहीं आता है। Then again invalidating the ओ emotions यस by the father again, especially um, sons mirror their fathers, right? बेटों हम्म के लिए सबसे ज़्यादा रोल मॉडल्स उनके फादर ही हैं।
So, but if the son is growing up seeing this is how my father is reacting to my feelings and emotion, he's not coming from place of response and holding that space for me, they also start to shut down. And then they'll Yeah. carry that pain to their sons also and Yeah. their daughters, right? Yeah. फादर्स का मोर और लेस बेटियों के साथ फिर भी एक सॉफ्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन जहाँ बेटे की बात आती है तो वो सख्त हो Be जाते हैं tough. कि बेटे को मजबूत बनाना है, इसको उसको इमोशनलेस बड़ा होना चाहिए और मजबूत स्ट्रांग, द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रांग फॉर देम इज लाइक इमोशनलेस होना चाहिए बेसिकली. That's how he's supposed to be. Yeah. So Yeah. father mooding manifests that way. And when I was working in a rehab, so while working with young male clients, the most predominating thing that I saw in them was father wounding, right? And it was, to me, it was very surprising. It was related to infidelity. Okay? Most Okay. of the fathers that, yes, were cheating their mothers in the relationship was impacting the sons more than I saw it impacting women. And that is where a lot of emotions, overwhelming emotions were coming up from them because वो जो रोल एक प्रोटेक्टर का दिया हुआ है एक मर्द को वो बेटा भी फील करता है फॉर द मदर देन. I'm not able to protect my mother for my father, where there is infidelity and then there's abuse also Yeah. happening. Yeah. That also is another plays a contributing role to जो father wounding in sons especially. कि my father was terrible with my mother, treated her horribly, but I was not able to protect her. My father cheated on my mother, I was not able to do anything about that. So there was lots of emotions and feelings, and because I was not validated for those feelings, they were never heard, dismissed किए गए थे, I numb myself. And when I numb myself, what do I use to numb myself? I go to drugs. That's the only way that I can do it. I can't Yeah. allow myself, otherwise I'll feel weak. And I'm not allowed to feel weak because मैं तो लड़का हूँ. मैं तो कमज़ोर feel कर ही नहीं सकता in that situation. So yeah, that's how it plays out. And then other things that can, what are the symptoms इसको आप कहते हैं कि आप में maybe father wounding है. If you're growing up with a father who maybe, and even a mother, this will apply for both. Yeah. आपकी बॉडी को बहुत बॉडी शेम आपको बहुत ज़्यादा किया गया, आपके कंपैरिजन किया गया है दूसरे लोगों के साथ. Maybe someone else's body or color has been discussed in front of you. देखो वो काला है, वो गोरा है, वो देखो वो मोटा और वो पतला, और तुम क्यों ऐसे हो. या बेटी को भी कहा जा रहा है कि तुम फलानी की तरह क्यों नहीं हो, तुम्हारी बॉडी ऐसी क्यों है, तुम क्यों काली हो, तुम किस पे चली गई हो. बाप बेटी को कह रहा है या बेटे को कह रहा है तुम तो अपनी माँ की फैमिली में चले गए हो या चली गई हो, या माँ कह रही है बेटे तुम तो हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो धरियाल पे चली गई हो. Things like that. That is also a cause of parental wounding. Yeah. Then Yeah. yes, then another thing is never showing any form of affection and praise. ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैंने, ये तो एक कलेक्टिव चीज में देखती हूँ कि some parents are very like कंजूस in doing that. उनके दिमाग में ये होता है कि if I going to praise my child तो वो बिगड़ जाएगा. Oh, yes. ज़्यादा प्रेज़ नहीं करना, एफ़र्मेशंस नहीं उनको देने, ठीक है? So that also then leads to a strong father wounding. हाँ, at times also too much praise, जहाँ पे वो एक एंटाइटलमेंट बिहेवियर वाली चीज़ आ जाती है, जहाँ आपका बच्चा इतना शायद डिज़र्व नहीं कर रहा है, थोड़ा-सा उसको रियलिटी चेक की भी ज़रूरत है. That also becomes a contributing factor to wounding, because at times this will instill narcissistic tendencies in your child. वो एंटाइटल फील करेगा, मुझसे मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मैं ही ठीक हूँ. और वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है फिर रिलेशनशिप में, where they then dismiss the other person's feelings कि तुम बस तुम गलत हो, मैं ही ठीक हूँ, and to make it should be my way or the highway. So they don't allow to themselves to hold space for another person because their emotions and their feelings are only important. The other person is not. So if a parental figure again is a narcissist, then the child will also pick that up, right? Yeah. अच्छा, ये भी एक फैक्टर है, another factor, क्योंकि अभी साथ-साथ अभी मेरे ज़हन में आ रहे हैं, so I don't want that to These slip are in my all mind. this you're basically अगर कोई lost है, you're basically sharing all the types of wounds that we हाँ, can parental wound. हम अपने माँ-बाप से हमारे ऊपर जो scars आ सकते हैं, hurt आ सकती है, हम उनके बारे में हाँ, बात that would come under the label of parental wounding, right? So it could ठीक be है. the mother, it could be the father, either of them. So Yeah. अगर एक parent figure like narcissist है, right? एक parent and maybe even abusive, and जो दूसरा parent है वो आप बच्चे को protect नहीं कर सका उस narcissistic या abusive parental figure से, वहाँ भी एक resentment develop हो जाती है against that parent who was unable to protect the child. Right? So it could be both for the mother and the father. So if God forbid किसी के father alcoholic थे या abusive थे, ठीक है? And बच्चों को मारपीट बहुत ज़्यादा की, abuse था, and the mother was just a silent bystander and she did nothing to take care of the kids or protect the kids from the father, then again वहाँ भी बहुत wounding develop हो जाती है, and a strong resentment towards the mother figure. Instead of empathy for the mother, there might be resentment Yeah. towards the mother. आपने क्यों नहीं हमें बचाया? या आप आप adult थी, yeah. yes, आप adult थी. या अगर वो parent figure narcissist है and the other parent figure becomes the enabler in such a relationship, जहाँ पे वो allow कर रहे हैं कि for them to treat a child in a certain way, put them down, degrade them, demean them, Yeah. and say terrible things to them, and then that parent is agreeing with their spouse अपने आप को बचाने के लिए कि अगर mother narcissist है, फादर जो है खामोश रहेंगे, साइलेंट बायस्टैंडर रहेंगे, माँ की किसी बात में इंटरफेयर नहीं करेंगे और उसको स्टॉप करने की कोशिश नहीं करेंगे, Yeah. राइट? सो देन दैट पेरेंट बिकम्स एन एनेबलर, सो वहाँ भी एक फादर वुंडिंग डेवलप हो जाती है.
So Yeah, oh my God. This is so triggering for me because I can identify someone in my family, a female who was a narcissistic mother. The husband never said anything to her. उसके बाद उनके चारों बच्चों में उसकी क्या impact आए, I can see that. और उन बच्चों ने आगे अपने बच्चों में क्या pass on किया, I can also see that. सो अब वही कि बिकॉज़ ऑफ दैट फैमिलीज़ प्राइवेसी मैं डिटेल में नहीं जा सकती, बट आप जब देखना शुरू जब आपको अवेयरनेस मिलती है ना कि ये इंटरजेनरेशनल पेरेंटल वुंड कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इट ब्लोज़ योर माइंड एंड यू कैन सी इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन मुझे होता है कि ये आई हैव टू मतलब वो ना क्या उसे कहते हैं सर पैर का एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दूँगी मैं, बट मैं इस पे इतना हार्ड वर्क करूँगी कि ये यहाँ रुक जाए, ये मेरे पे रुक जाए और ये मेरे बच्चों में आगे नहीं जाए. And it's so important because it's like you're doing this work for the society because when it stops at you, it doesn't get to your kid, it doesn't get to their kid, and it doesn't get to their kid, and then you protect generations that are coming out of your family, you know, आपकी womb से जो निकल रहा है. So ये इतना बड़ा हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को definitely, Mavish, I can't tell you how many clients come to me who don't want to have kids out of this fear कि हम यही yeah, चीज़ पास ऑन कर देंगे अपने बच्चों को भी। बिकॉज़ वी डोंट नो हाउ टू बी पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए हेल्दी रोल मॉडल्स नहीं बने, सो अब मैंने नहीं बच्चे पैदा करने। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस देयर दैट आई सी एंड अ लॉट ऑफ फियर एंड व्हिच इज़ वेरी जस्टिफाइड। Many I also see come to me to heal before they want to become parents. Yeah, if yeah, they have become parents and now that they're aware, they want to go through that healing process ताकि वो उस चीज़ को पास ऑन ना करें। लेकिन देन अगेन कितने और पेरेंट्स हैं जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है और वो बच्चों को यही कहते हैं कि हमारे माँ-बाप ने भी हमारे साथ यही सलूक किया और हम तो ठीक निकले, आप तो तुम लोग क्या तुम लोगों में ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि हम आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दें। अगर इफ द चाइल्ड आजकल के बच्चे तो बिकॉज़ दे आर अवेयर एंड दे स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स एंड दे स्पीक अप एंड द टाइम्स दे डू चैलेंज देयर पेरेंट्स। सो उनको तो यही सुनने को मिलता है कि तुम लोग कौन-सा आसमान से गिरे हो? हम भी तो थे, हमारे साथ भी तुम्हारे माँ-बाप ने यही किया, हम वी आर डूइंग फाइन, तो व्हाई डू यू वांट दैट स्पेशल हुँ, ट्रीटमेंट फ्रॉम मी? हुँ। और उन फाइन को कभी आप एक थेरेपिस्ट के सामने ज़रा बिठाएँ, फिर उनमें से जो-जो कुछ निकलेगा ना कि वी आर फाइन एंड दैट फाइन पर्सन डज़ हैज़ ज़ीरो एबिलिटी टू डील विद इमोशंस, टू एक्सप्रेस इमोशंस फिर उनके किसी के कंधे में दर्द है, किसी को कांस्टेंट माइग्रेन्स हैं, किसी को गट इश्यूज़ हैं, कोई सो नहीं सकता और सीरियस एलिमेंट्स हैं, बट वी आर फाइन हम बिल्कुल परफेक्ट है, हमें वो हाँ, एग्ज़ैक्टली तो आप फीलिंग्स जो हैं वहाँ पे जब आपने उनको सप्रेस कर लिया और आप अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे हो उनको एक्सप्रेस करने के लिए, तो इट्स लाइक मैग्ना जैसे एक वोल्केनो होता है ना, तो आप वोल्केनो के अंदर जब मैग्ना जमा होना शुरू होता है तो वोल्केनो एरप्ट करता है, ठीक है? तो आपकी फीलिंग्स भी इसी तरह वो आपकी बॉडी में स्टोर हो हुँ, रहे हैं, वो नहीं एक्सप्रेस हो रहे, राइट? सो दे नीड एन हुँ, आउटलेट टू कम आउट फ्रॉम। वो आउटलेट क्या होगी? वो मैनिफेस्टेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। आप या क्लिनिकल डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाएगा, एंग्जायटी होगी, देन हुँ, अगेन माइग्रेन, पेन इन द शोल्डर, स्ट्रेस पेन्स, स्ट्रेस या हेडेक्स हो रहे होंगे आपको, या कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगी, गॉल ब्लैडर के इश्यूज़ हो जाएँगे। बहुत अब तो रिसर्च प्रूव करी है इट गोज़ टू द एक्सटेंट वेयर सच पीपल डेवलप कैंसर्स एंड या व्हेन दे गो इंटू देयर हिस्ट्रीज़ दे फाइंड आउट कि वहाँ पे कितना चाइल्डहुड वुंडिंग थी जो कि अब इस फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रही है। या अदर देन दैट अगर हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को अगर थोड़ा साइड पे रख के सोचें तो आप सेल्फ सैबोटाजिंग भी शुरू कर देते हो। मतलब अगर बहुत इफ यू ज़्यादा। डू हाँ, मतलब इफ यू डू फाइंड समवन या आपकी कोई फ्रेंड है जो जेन्युइनली आपका ख्याल रख रहा है या जेन्युइनली कोई ऐसा इंसान आपको मिला है जो आपसे प्यार कर रहा है या प्यार करता है, तो यू फील लाइक इट्स नॉट ट्रू, यू कांट ट्रस्ट दैट यू पर्सन। आपको लगता है कि व्हाई वुड दिस पर्सन इवन केयर अबाउट मी? ये मुझसे प्यार भी क्यों करना चाहेगा? क्योंकि मैंने तो कभी फीलिंग्स और इमोशंस को महसूस ही नहीं किया, मुझे तो बताया ही नहीं गया कि लव और नर्चरिंग होता क्या है? मेरा पेरेंट शायद डिसमिसिव था बहुत ज़्यादा या अवॉइडेंट थे। तो अब ये इंसान जो मेरी ज़िंदगी में है, अ फ्रेंड और अ रोमांटिक पार्टनर, ये मुझे ये चीज़ दे रहा है, तो ये क्यों मुझे दे रहा है? डू आई इवन डिज़र्व इट? क्या मैं या इसकी हकदार भी हूँ कि हुँ, नहीं? एंड या एट टाइम्स मुझसे आके क्लाइंट्स पूछते हैं कि आई एम सो नाइस टू माय स्पाउस, मैं इसके लिए ये करती हूँ, मैं इसके लिए ये भी करना चाहती हूँ और वो अजीब-सा रिएक्ट करता है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, उसको खुशी नहीं होती इस चीज़ की। तो फिर देन आई आस्क्ड देम कि अबाउट द स्पाउसेस चाइल्डहुड जब मुझे पता चलता है कि जो वो पेरेंट जो था इमोशनली अनअवेलेबल था, तो वो हाउ डज़ ही नो व्हाट लव एंड या केयरिंग इज़? ही डज़न्ट नो, इट्स या एन एलियन, इट्स नॉट समथिंग अनफैमिलियर, इट्स नॉट कि वो हुँ, आपको रिजेक्ट कर रहा है आपका पार्टनर या हुँ, आपको आपकी उस प्यार वाले जेस्चर को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा। दे डोंट नो हाउ टू डू इट, दे हैव नेवर या लर्न्ड हाउ टू डू इट, सो दे दिस हैव मेक्स नॉट देम लर्न्ड अनकंफर्टेबल और वो या आपसे खिंच जाते हैं। क्योंकि वो हुँ, पेरेंट भी अवॉइडेंट था, वो पार्टनर भी फिर अवॉइडेंट होगा बिकॉज़ दिस इज़ टू मच। या लव एंड केयर एंड प्यार इज़ टू मच फॉर मी टू हैंडल, आई डोंट नो हाउ टू येस। रिसीव। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, इट्स नॉट, बीवियाँ बेचारी परेशान होती कि नहीं हाय अल्लाह इनको मुझसे प्यार नहीं है, इनको मेरी परवाह हुँ, ही नहीं है। मैंने कहा नहीं-नहीं उनको परवाह है। दे मे बी एक्सप्रेसिंग इट इन अदर वे बट दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द प्यार दैट यू आर गिविंग या देम। या एंड अगेन इट कुड बी ट्रू फॉर फीमेल्स एज़ वेल कि अगर माँ ने वो टच और फिज़िकल अफेक्शन वाला लव नहीं दिया,
And after these women, they get married, and the husband, of course, wants to develop that intimacy. Those females will push away the husband because they Yes. don't know how to handle physical intimacy or how that love feels. हाँ, So in all these yeah. situations, And ज़रूरी this is है not कि just it, Mama, ये भी like हाँ, women हम लोगों में ज़्यादातर जो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस किया when this happens it's there's a void there created yeah, वो parental affection वाला void अगर है वहाँ तो most women become very anxiously attached and clingy mm. Oh ठीक है? yes. हाँ, clingy and then they want control also कि हर वक़्त अवेलेबल हो मतलब 24 घंटे इस पर्सन ने मेरे लिए मुझे ascertain कराना है कि they love me. Oh They have yes. to prove to me that they love me. ठीक है? They have to be around me 24/7 मेरे लिए फूल भी आने चाहिए, मेरे लिए लविंग जेस्चर्स भी कंटीन्यूअसली होने चाहिए रोमांटिक पार्टनर की तरफ से to make me feel secure. So the responsibility of making me feel secure and love is on you. And the husband then get exhausted क्योंकि he's a human being. वो obviously it's not like in the movies कि वो 24 घंटे आपको वो एक गारंटी मिल सकती है, but हाँ, then there of will course. be a lot of demand, right? And so Yeah. if the husband has a bit of an avoidant tendency and then you're clingy and anxious, that's Yeah. going to drive him away even more, Mhm. right? So Yeah. मेरे दिमाग में है कि अगर मेरी बर्थडे है तो मेरी बर्थडे पे my husband has to do A B C D E F G to make me feel love. So if he's not going to do this all this, that means he doesn't love me. He doesn't And love the husband is like यार मैं मतलब क्या करूँ मुझे तो समझ नहीं आ हाँ, रही कि ये कभी खुशी नहीं होती वो फिर ये स्टेटमेंट मिल जाता है कि ये तो कभी खुशी नहीं होती है so you have to be mindful कि am I being clingy घर इतने बजे आ जाना है आपने इससे 1 मिनट ऊपर आपने नहीं बाहर रहना है अब फ्रेंड से आपने नहीं मिलना मैं ही आपकी सेंटर ऑफ वर्ल्ड होना चाहिए आपके अपने मेल फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए फैमिली के साथ आपका ताल्लुक बिल्कुल खत्म होना चाहिए मैं ही होनी Oh चाहिए yes. हर जगह so Mhm. this kind of Yeah. anxious attachment also Yeah. is a manifestation of Yeah. Yeah. parenting. Yeah. And again, हमारा मैं यही कहूँगी कि हम जब हमारे कोई पेरेंटल वुंडिंग के स्कार्स होते हैं ना तो उसमें हमारा कसूर नहीं होता क्योंकि हम बच्चे थे हमें यही दिखाया और सिखाया गया और हमें यही मिला Right. again when you become an adult there comes a certain point in our lives where we have to become accountable we have to take ownership and we have to realize कि okay now I'm not 5 years anymore ठीक है अब मैं 25 या 30 या 35 whenever that awareness comes to you अब मेरी जिम्मेदारी है अपने आप को हील करना if I want to be a good partner, a good parent, friend, citizen, colleague, all जो मेरे जितने भी roles हैं. So I really want to stress this कि of course there is no shame when you inherit a parental wound, but the responsibility is yours at some point चाहे आप आदमी हैं या औरत कि फिर आप अपनी healing करें ताकि आपकी आगे relationships खराब नहीं हो. Yes, exactly. So this awareness that this is what has happened to me in my childhood is the key towards moving towards healing, Mm, right? mm, एक दफा आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इशू है राइट एंड देन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट योर पेरेंट्स वर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स दे आर yeah, नॉट they're not robots they're not बिल्कुल. perfect nobody is perfect they're infallible right uh, you need to accept that first because हम सबके दिमाग में एक फैंटेसी होती है पेरेंटल फिगर की कि काश मेरा पेरेंट ऐसा होता है Mm-hmm. so fantasies are not meant to come true right Yeah. fantasies are just thoughts and wishes कि काश इस तरह हो जाता सो जब आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ये नहीं ऐसा तो चलो अब नहीं हुआ अब मैंने आगे क्या करना है राइट व्हाट डू आई नीड टू डू टू बी एबल टू हील माई सेल्फ फ्रॉम दिस वूंडिंग एक प्रोसेस कहते हैं कि कनेक्टिंग विद योर इनर चाइल्ड राइट Mm, दैट इज एसेंशियल फॉर बीइंग एबल टू मूव फॉरवर्ड इन द हीलिंग प्रोसेस अब ये है क्या चीज़ इनर चाइल्ड जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था आप एक बच्चे थे राइट mm, अब जब आपके साथ ये सब कुछ आपको पता चल गया इन दिस प्रेजेंट मोमेंट यू आर एन एडल्ट यू नॉट अ mm, चाइल्ड तो mm, जब आप ट्रिगर्ड होते हैं या कोई ऐसी चीज़ आपको उस चीज़ की एक रिमाइंडर देता है या आपको कोई mm, फ़ेमिलियर लगता है सिचुएशन mhm, इन mm, रिलेशनशिप इन फ्रेंडशिप इन रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन mhm, आप उस चाइल्ड लाइक स्टेट में चले जाते हैं। mm, आपका जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स आता है वो एक एडल्ट पर्सपेक्टिव से नहीं आ रहा होता, वो आपका चाइल्ड लाइक स्टेट से वो रिस्पॉन्स आता है। ठीक है? So, what happens is that if you have been a child who had been in survival mode because of the absence of a parental figure, a nurturing parental figure, आप जब आप ट्रिगर होते हो प्रेजेंट में आप उसी सर्वाइवल मोड में जाते हो और जब आप एक सर्वाइवल मोड में होते हैं सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वी हैव अ लॉजिकल ब्रेन जो कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है mm, इट्स इन द फ्रंट राइट एंड देन वी mm, हैव एन इमोशनल ब्रेन आल्सो दैट्स mhm. द रिप्टिलियन ब्रेन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फाइट फ्लाइट Yeah. फ्रीज एंड फॉर्म स्टेट्स जो हमें बहुत सुनने को मिलते हैं सो Mm, व्हेन यू ट्रिगर वो दोनों चीज़ों का के बीच में एक डिस्कनेक्ट दोनों ब्रेन्स के बीच में mm, डिस्कनेक्ट आ जाता है। आप सिर्फ़ फिर इमोशनल ब्रेन में रहते हो, आपका लॉजिकल ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है? mm, So now that you're triggered, right, you go into the childlike state because the child was trying to survive. What you need to do is to regulate yourself first. रेगुलेशन का मतलब है आपने मेडिटेशन करनी है, आपने ग्राउंडिंग टेक्निक सीखने हैं, आपने ब्रीथिंग टेक्निक सीखने हैं, जो कि आपको टाइम के साथ ओवर द टाइम यू लर्न दीज़ थिंग्स। mm, Once you learn how to do that, right, you are in that state where your logical brain goes back online and it is functional.
then you're in that adult state to take care of yourself. Yeah. Then you ask yourself, how can I take care of that child जो कि उसके पेरेंट्स उसका ख्याल नहीं रख सके। मैं कैसे इसको रीपेरेंट कर सकती हूँ या Yeah. कर सकता हूँ? मैं Yeah. कैसे इसका ख्याल रख सकता हूँ? मैं कैसे इसको रिवॉर्ड कर सकता हूँ? मैं कैसे इस बच्चे को प्यार दे सकता हूँ? राइट योरसेल्फ अ लेटर। क्या ये बच्चा Mm. चाहता था? Mm. राइट? अगर आपको शौक है लिखने का, बहुत से लोग नहीं करते हैं, बट जर्नलिंग, राइट अ लेटर टू Yeah. योरसेल्फ, दैट लिटिल चाइल्ड कि Yeah. उसको क्या चाहिए था, नहीं मिला, लेकिन मैं उसको अब क्या दे रहा हूँ या दे रही हूँ इन द प्रेज़ेंट और मैं क्या दे सकती हूँ? यू कैन Mm. आल्सो राइट अ लेटर टू योर पेरेंट। जो बातें आप उनको शायद नहीं कह सकते या आपके शायद वो पेरेंट इस दुनिया से चला गया और आप आपकी ख्वाहिश है कि काश मैं ये कह सकती या कह सकता। राइट अ लेटर टू द पेरेंट आल्सो। देयर माइट बी अ लॉट ऑफ अनफिनिश्ड बिज़नेस देयर। Yeah. राइट इट एंड व्हेन यू कैन टेयर इट अप या आप उसको जला दें। सो व्हेन वर्ड्स become written right in front of you, they make a lot of difference. It really helps towards the healing process. Some clients जो मैंने देखा है, they're able to speak about it with their parents when they know that they're mature enough और बगैर ट्रिगर हुए हुए वो कभी-कभार if they're not narcissistic parents, right? I would not recommend you to speak to a narcissistic parent. वहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ आपने सिर्फ एक डिस्टेंस मेंटेन करना है to keep your sanity, right? But if you know there's a parent who was trying or maybe was struggling in that phase of their life and now they're not, so you maybe can have that conversation, कि मैं how I felt, which I think you also went through that process, and it time helps because वो माँ-बाप को रियलाइज़ेशन ही नहीं होती कि अच्छा बेटा मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक यू फॉर Yeah. टेलिंग मी, आई डिडन्ट नो दैट कि Mhm. तुम इस चीज़ से गुज़रे, तुम उस चीज़ से गुज़र रहे थे। एंड एट Yeah. टाइम्स दैट आल्सो गिव्स यू क्लोज़र। A ठीक है? lot. Yes. हाँ, Mhm. हाँ। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आप हीलिंग जर्नी में जा रहे हैं, लाइक यू मेंशन्ड, राइट, कि आप ना सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप, आप दोस्तों में भी उन्हीं लोगों को सीक आउट करते हो जो उसी किस्म की फीलिंग्स आप में राइज़ करते हैं जो आपके बचपन में पेरेंट्स की वज़ह से हो रहे थे, राइट? सीक फ्रेंड्स दैट डोंट डिसमिस यू। अपना वो सर्कल बनाएँ जहाँ पे आपको सपोर्टिव लोग मिलें, जो आपके साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस प्रोसेस में, टू अंडरस्टैंड यू। सो वन्स यू मीट समवन दैट अंडरस्टैंड्स यू, वो आधी से आधी हीलिंग तो आपकी वहाँ हो जाती है, राइट? Yes. Mhm. बिकॉज़ दे बिल्कुल। नॉट डिसमिसिंग यू, हाय तौबा इस्तग़फ़ार, माँ-बाप के बारे में ये बात कर रही हो, हाय अल्लाह! क्योंकि हम लोग को तो रिलीजियस शेमिंग Yeah. करने का भी तो बहुत ज़्यादा शौक होता है ना। हम तो वन अप करके बताते हैं, नहीं, स्टे अवे फ्रॉम सच Yeah. पीपल। Those Yeah. people who can actually give you support and maybe guide you, or maybe those people might have gone through the process already and Mhm. they'll be able to help you and hold your hand through that journey. कि I know, I'm here for you. So Yeah. then again, when you were not seen as a child, you will be seen by friends that you're Mhm. choosing mindfully to be able to do that for you, Yeah. right? And then Yeah. again, therapy itself, वो तो है ही है। Of course, therapy itself. And ऐसा भी आई थिंक हमारा मैं रीसेंट एग्जांपल मैंने एक्सपीरियंस किया है दैट फॉर सम पीपल जिनकी बहुत डीप एक पेरेंटल वुंडिंग होती है और उनकी बड़े होके भी एक नीड होती है दैट आई नीड कांस्टेंट प्रूफ एंड कांस्टेंट रिमाइंडर दैट आई एम लव्ड। ठीक है? एंड उनके इर्द गिर्द जितने भी अच्छे फ्रेंड्स हों जिन्होंने उनको सालों प्रूफ दिया हो दैट यू आर इंपॉर्टेंट टू मी, दे विल बी देयर फिजिकली, इमोशनली, उनकी हर चीज में उनकी एक कॉल पे वो पहुंच जाएंगे, पर वो इतना उनमें वोंट होता है कि वो ये बिलीव नहीं कर पाते। एंड टाइम एंड अगेन चाहे फ्रेंड ने कुछ नहीं किया, वो ट्रिगर हो जाते हैं कि तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं, तुमने तो मुझे इनवाइट ही नहीं किया, तुम तो उसके साथ चली गई, मेरा तो तुमने सोचा ही नहीं। और बार-बार वो एक एक लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, लड़ाई होती है। फ्रेंड्स हाँ, की आई थिंक बस हो जाती है कि लिसन, इट्स बीन इयर्स आई हैव प्रूव्ड माय लॉयल्टी, माय लव, माय फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग, इयर्स ऑफ लेटिंग गो व्हेन यू बिकम ट्रिगर्ड और तुम इस स्टेट में आती हो, उसको भी माफ किया। लेकिन मुश्किल हो जाता है फिर दूसरों के लिए भी आपके ट्रिगर्स को हैंडल करना, क्योंकि उनके भी अपनी ज़िंदगी के मसाइल, कैपेसिटी की लिमिटेशन सारा कुछ चल रहा होता है। तो इस या, ये भी एक सेल्फ सैबोटाज है कि आपका वुंड बार-बार आपकी हेल्दी रिलेशनशिप्स में निकल रहा है और लोग जितनी भी कोशिश कर लें, आपका मियाँ, बच्चे, पार्टनर, फ्रेंड्स, आपकी वुंडिंग बहुत डीप है। सो फिर ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी रिलेशनशिप्स, अपने दिल के लिए थेरेपी लें, अंडरस्टैंड करें कि मैं तो अपने रास्ते में आ रही हूँ। मेरे पास तो अब अल्लाह मियाँ ने इतनी अच्छी-अच्छी रिलेशनशिप्स दी हैं, ठीक है, अम्मी वो नहीं कर सकी, अब्बा वो नहीं कर सके, लेकिन आई हैव दीज़ रिसोर्सेज़ एंड दे आर सच ब्यूटीफुल रिसोर्सेज़ एंड थोड़ा-सा मैं अगर अपना शिफ्ट करूँ अपने अंदर चीज़ें, तो मुझे तो इनसे बहुत प्यार मिल सकता है। सो हाँ, but provided that that person has sense of accountability ना, या or sense of अवेयरनेस। awareness. हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, हुँ। so if they don't have that, and mostly the people that have a bit of a narcissistic tendency है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा shame होता है, या उनमें ये awareness नहीं आती होती है usually. They just think that everyone else is responsible for their emotions. Everyone else around them needs to cater to them because हुँ, हुँ, probably they had to do that. या So अगर उनमें awareness नहीं आई, there's nothing anybody can do for them, unfortunately, right? Yeah, या like you have a choice, right? कि क्या मैंने उस पेन को होल्ड ऑन करना है, ठीक है? जब मैं उस पेन को होल्ड ऑन कर रही हूँ और वो जो एक नेगेटिव फिगर्स जो थे मेरी लाइफ में और वो उनको मैं दिमाग में रख रही हूँ, सही, राइट? तो वो तो इट्स गोइंग टू स्टे देयर फॉरएवर देन। इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, लाइक एक वुंड है ना, ज़ख्म है, वो फिर वो क्या कहते हैं, रॉ वुंड को हम क्या कहेंगे उर्दू में? अ, ज़ख्म ही कहेंगे ना, वो ये हील ज़ख्म नहीं फिर हुआ। हाँ। वो हील नहीं हो रहा ना, वो बहता हुँ, रहेगा फिर। हुँ, और वो कहाँ बहेगा? वो हर जगह बहेगा।
या आपकी हर रिलेशनशिप में वो बह के वो खून जाके इन्फेक्ट हम्म करेगा उसको। हम्म तो मैंने क्या इस चीज़ मैंने उस पेन को बस पकड़ के रखना अपने साथ, या वो जो मेरे ज़हन में जो फिगर्स रह रह गए वो मैंने उनके साथ होल्ड ऑन करना, मैंने अपने वुंड को हम्म कच्चा छोड़ देना, ओपन छोड़ देना। नो, आई कैन लेट इट हील। मुझे स्कार तो नज़र आएगा, लेकिन वो हील्ड होगा ना। पेन उधर ही रहता है, वो स्कार कहीं नहीं जाता। वो ये गलत है अगर कोई आपको ये कह रहा है कि ये चला जाता है, नहीं। इट या स्टेज़ विद यू थ्रूआउट योर लाइफ, बट इट्स अ हील्ड स्कार एंड यू लुक एट इट एंड यू कैन से, ओह, आई टूक केयर ऑफ इट। ये यस ज़ख्म ठीक हो गया मेरा। या I am now या fine. It's okay. या It's made me stronger. It hasn't, torn me apart. I'm a या better person because of that. And my हम्म parents were, not, are not larger than life figures. They're not superheroes. They या were just human beings trying their best. या So can I forgive them and can I forgive myself also? Can I do हम्म that? हम्म Some relationships में you cannot do that with या parents, right? I understand that there's such stories. जैसे एक मेरी client ने जैसे बताया कि जब when she hit puberty, so how her mother tied her breast ताकि वो fully develop ना हो. There was a lot of shame. Periods start हो गए तो उसको मारना शुरू कर दिया, या narcissistic parent जो हमेशा बच्चों के साथ अपने मुकाबले में ही रहते हैं कि I am better, nobody can else can be better than me. मैं कभी गलत नहीं हो सकती, मैं ही हमेशा ठीक हूँ, मेरे हम्म इमोशंस के इतने सारे टिप टो करें, या मैं जो हूँ एक बच्चे को पिक करूंगी, उसको अपना गोल्डन चाइल्ड बनाऊंगी और बस उसी के लिए सब कुछ करूंगी, बाकी बच्चे जो है मेरे, मैं उनको कंपैरिजन में हमेशा डिग्रेड ही करूंगी, राइट? So such kind of parents, what you can do is just create a distance. There's nothing more that you can do. So इमोशनल डिस्टेंस yes, emotional, and maybe even if it's possible, a bit of physical distance, limited interaction रखें, क्योंकि हाँ हर दफ़ा जब आपका एक इंटरैक्शन होगा, तो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिगरिंग बात होगी जिससे आप you will just feel terrible afterwards. या There's nothing more than you can do to heal that relationship with that parent. So बजाय इसके कि आप ट्रिगर होके रिएक्ट करें पेरेंट के आगे, या चीखें मारें या उनको बुरा भला कहें, जब वो बुढ़ापे तक पहुँचे, बेहतर है कि keep a distance, ताकि आप उस लेवल तक ना आपको आना पड़े कि to maybe get a little loud with them because of what you've gone through as a child. And या you cannot make the impossible possible. You cannot change them. ये या जो आपकी नीड और एक्सपेक्टेशन है ना, you need to step away from that, because ये सारी ज़िंदगी रहेगी और आप सारी ज़िंदगी लगे रहेंगे to change that person. That will never happen. You will just exhaust yourself doing that process and hurt yourself. That's हुँ, it. हुँ। सो बेसिकली आप एक हर्टफुल स्टेट से आपने अपने आप को पहले एक एक्सेप्टेंस की स्टेट में लाना है कि अनफॉर्च्युनेटली मेरा पेरेंट ऐसा ही है और देयर इज़ नो विनिंग। वो लकी रहे हैं कुछ लोग जिनके पेरेंट्स उस वक़्त लाइक यू सेड वो उनका फेज़ ऑफ लाइफ था, उन्होंने एक तरीके से डील किया। अब वो आपको सुनने के लिए तैयार हैं। अगर तो आपकी वो रिलेशनशिप है एंड यू कैन सी योर पेरेंट इज़ रेडी फॉर सम फीडबैक, ऑफ कोर्स हैव दोज़ कन्वर्सेशंस। आई डिड एंड इट्स बीन अमेजिंग फॉर मी। आई थिंक मेरी और मेरे पेरेंट्स की रिलेशनशिप में और डेप्थ आ गई है आफ्टर हैविंग आवर कन्वर्सेशंस। और आई लाइक जब मैं ट्रिगर्ड स्टेट में या एंग्री स्टेट में थी शुरू में, तो आई इमेजिन माई सेल्फ एज अ लिटिल चाइल्ड इन अ होल लुकिंग एट दीज टू बिग फिगर्स के they control everything and I am this small person. And then I felt that anger and resentment. Now, after my healing, I am as big as them in my imagination. मैं भी एक adult हूँ, वो भी एक adult है, हमारा same size है. And in that imagination, there is just मेरा दिल करता है मैं उनको protect हाँ, करूँ। बिल्कुल। So your attachment is basically a secure attachment. हाँ, कि अब वो एंगर रिजेंटमेंट से आगे एक स्टेप होता है फॉरगिवनेस। वो भी Yes. मेरा गुज़र गया है। अब मुझे होता है कि अब मैं ना इनके वुंड्स को हील करूँ। सो मेरे जब अब्बा कहेंगे ना कि मैं नहीं थक सकता, मैंने मैंने अभी भी काम करना है। कहती हूँ, "अब्बा आप रिटायरमेंट की एज से भी आगे चले गए, स्टॉप।" एंड ही इज़ लाइक, "नहीं, नहीं, 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 ऐसे वीक होते हैं आदमी।" तो फिर मुझे होता है मैं उनको ना छोटा-छोटा ड्रॉप बाय ड्रॉप उनकी हीलिंग करती रहूँ। नो, इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। आप 2 दिन ऑफिस नहीं जाएँगे। आज वीकेंड है, आज लैपटॉप बंद होगा। वॉच अ मूवी, गो फॉर अ वॉक। तो मुझे होता है कि वो मेरे लिए अब बच्चे बन गए हैं और मैं उनकी हीलिंग करूँ। या मेरी अम्मी कोई ऐसी बात करेंगी जो उनकी अपने लिए कंपैशनेट नहीं है, तो आई विल Uh-huh. डेवलप दैट सेल्फ कंपैशन Yeah. इन हर। So in a way, your bucket is full that you're able to give to them now. यस, You are या, at a stage where you can give and you have that resource to give, या, right? You developed it. There या, was a struggle there या, somewhere, but you resolved that struggle. And यस, now you've developed a secure attachment with them, which was already there. हुँ, And then now you're able to, you या, have that capacity. You या, don't आई डू। want, you're not in a point where मुझे सिर्फ दे ही दे वाली चीज़ है. नहीं, I need, there's no anxious attachment कि give me more, fill नो, that void. कोई नो, और आए उसको fill करे, आप fill करें, आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी वजह हुँ, से. No, it's हुँ, now a sense of responsibility towards my parents out या, of love. यस, Right? आउट ऑफ And लव, have you out of love. And have you noticed the shift in your own relationships with other people in your life? Do you feel यस, secure in those? या, मैं Yes. जैसे पहले आपने बात की ना दैट फ्रेंडशिप्स में भी आप क्वेश्चन करते हो, ये क्यों मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं? ये क्यों इनको मैं अट्रैक्टिव लगती हूँ कि दे वांट टू बी माय फ्रेंड, ये मेरे साथ होता रहा है। एंड नाउ आई वाज इवन टेलिंग फैज़ान दैट आई फील सो सिक्योर इन हू आई एम। आई एम एबल टू बी हू आई एम एंड आई एम अट्रैक्टिंग बेटर रिलेशनशिप्स बिकॉज़ आई एम आल्सो नॉट लाइंग टू द अदर पर्सन ना। अगर मैं वो बन रही हूँ जो वो चाहते हैं तो फिर आई एम नॉट बीइंग ट्रूथफुली मी, उन्हें क्या पता मैं कौन हूँ? मैं तो उनको मिरर कर रही हूँ।
हाँ, So and so you also in this process, which is very beautiful, Mavish, because I want other people to see that, right? And then in your relationship with your husband, like he wants to maybe go out and spend time with his friends. How does that make you feel? I love it when he comes home happy, Mm, because he doesn't get that time. He has a 9 to whatever job. It's not 5, it's 6, 7, 8. So he comes home tired, and if he can go out after that and meet a friend and feel refreshed, प्लीज एंड इट्स हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि अगर मैं ही मेरी जिम्मेदारी होती है उसको हर खुशी देना, तो मेरे पास इतना रिसोर्स तो नहीं है कि मैं खुद को भी करूँ, जॉब पे भी जाऊँ, बच्चों को भी दूँ, उसको भी दूँ, अम्मा अब्बा को भी दूँ। सो अगर वो थोड़ा थोड़ा कहीं और से ले लेता है, गुड फॉर मी। एंड absolutely. So where are you taking it? Are you also able to take it from आई एम friends and यस other people? Yes, and I feel both of us recognize how healthy our relationship has now become, where we are that resource for each other and have that security that we can fill our buckets from other places as well. Yeah, It doesn't mean मैं नहीं जरूरी है, वो नहीं जरूरी है, हम एक दूसरे को खुशी देते हैं, हम भी देते हैं, yeah. और कोर्सेज भी देते हैं, जिसमें उसके हाँ, माँ बाप भी शामिल हैं, जिसमें उसके दोस्त भी शामिल हैं, जिसमें मेरे बच्चे भी शामिल हैं। So हाँ, it's nice to fill your bucket from different places. exactly. Wonderful. Uh, Yes. it's a very beautiful example that you've given us from your own life. And we have both worked, Amara, on our parental woundings. And उसको पता है मेरे wounds क्या हैं और मुझे पता है उसके wounds क्या हैं. So if Mm, sometimes he is in a triggered state, I know this pain is coming from that wound. It's not me. And when yes. I am in a triggered state, he knows where my pain is coming from. So it makes it easier for us not to take that situation personally. Sometimes we even bring it to the forefront कि देखो ये वो नहीं हो रहा. You know, you're not 10. This Yeah, is me and you. You have yeah. as much control as do I. We are adults. Help each other come back to the present and then deal with it. And it really helps. हाँ. Therapy has really helped us Yes, both. yes, that definitely. So you brought up a very important point here, Mavish. Understanding जब आपका एक difficult relationship फर्ज करें कि जैसे आपके पेरेंट्स के साथ भी है ना, what I ask my clients also is tell me about your parents' childhood. आपको 50% of the cause वहीं से ही पता चल जाएगा कि why was my parents like that? Why did they treat me like that? कुछ पेरेंट्स नहीं बताते अपने बचपन के बारे में, वो तो उसको परफेक्ट प्रेजेंट करते हैं कि नहीं हमारा तो बड़ा ज़बरदस्त बचपन था, हम तो माँ-बाप की हर बात को मानते थे और जो वो कहते थे हम भी उसी तरह आजकल के बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं। नहीं, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट अ बिट। आप फूफो से पूछें, दादी से पूछें, दादा सबसे पूछें कि किस तरह के आपके ये नाना-नानी से या खाला-मामू से कि अच्छा अम्मी का कैसा था बचपन, क्या करती थी, अब्बू का कैसा था? तो वो जैसे एक पज़ल होता है ना उसके पीसेस फिट होना शुरू हो जाएँगे। आपको Yeah, समझ आ रही है कि ये मेरी वज़ह से नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज़ आई एम नॉट लव्ड, इट्स देयर ओन स्ट्रगल। so true. सिमिलरली हाँ, जब आपका हस्बैंड के साथ आपको एक स्ट्रगल हो रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये इतने अवॉइडेंट क्यों है? या मेरा ये स्पाउस इतना क्लिंगी क्यों है? हर वक़्त इसको मुझसे टेंशन ही क्यों चाहिए होती है? ये इतना डिमांडिंग क्यों है? Go into their childhood. Yeah. Try to find out how was their relationship with their parents? How was their relationship with the siblings? आपको वहाँ से ही समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, so they are behaving in ABC situation because this is how they experience a relationship or their bonding with their parental figure. Mm, And ये मेरी वजह से नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है ना जब आपको लगता है कि कोई इंसान आपकी तरफ अटेंशन नहीं पे कर रहा है या आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है या आपकी तरफ इमोशनली mhm, अट्यून्ड नहीं है, वो इसलिए कि दे डोंट लव मी इनफ। mm, नहीं, इट्स नॉट बिकॉज़ दे डोंट लव यू इनफ, इट कुड बी बिकॉज़ उनके लिए इमोशंस ओवरवेलमिंग है। उनको कभी डील करना सिखाया ही नहीं गया या उनके पेरेंट्स ने उनको ये चीज़ मिरर ही नहीं की कभी। mm. उनको पता ही नहीं कि So ये true. करना कैसे है। तो एट Yeah. टाइम्स spouses can play a role like they can do it for their spouse. So अगर वो इमोशनली ओवरवेल्म्ड है, you can start regulating yourself in front of them so that they can mirror it. This Yeah. also Yeah. happens. Spouses भी mirror कर सकते हैं कि Yeah. अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए ना कि ये इनकी चाइल्डहुड वुंडिंग है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, आई सेपरेट माय सेल्फ फ्रॉम दैट, आपके बहुत से प्रॉब्लम्स हल हो जाएँगे इन Mm. रिलेशनशिप्स। यस एंड आई थिंक एक लास्ट चीज जो कि इससे रिलेटेड एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहूंगी कि इट्स अमेजिंग टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर एंड टू सपोर्ट देम व्हेन यू नोटिस कि उनका ट्रिगर कहाँ से आ रहा है, बट हमारा यू फील कि ये फिर एक फ्री पास होना चाहिए कि ये इसके क्योंकि बचपन मेरे मियाँ का ऐसा था तो ये तो हमेशा ऐसे रिएक्ट करता है, तो मैं इस चीज को अंडरस्टैंड कर, या आपको फिर वो भी कहना चाहिए कि देखिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें, एंड द हस्बैंड आल्सो नीड्स टू इम्प्रूव देन हिज बिहेवियर और चेक हिज बिहेवियर कि बीवी कोई आपका सपोर्ट है पर आपका गार्बेज कैन नहीं है, आई जस्ट हुँ। फील दैट अंडरस्टैंड बट विद अ बैलेंस एंड एवरीथिंग हाँ, विद अ बैलेंस, two-way process है ना, एवरीथिंग, it's a give and take या गिव process. एंड टेक, हाँ, ये गिव एंड टेक है, दोनों साइड से होना भी चाहिए होनी एंड चाहिए। yes, this does not apply in an abusive marriage, right? So please do या not justify abuse by या saying कि oh because उनका difficult childhood था तो इसलिए abuse दे रहा है तो कोई हाँ, बात नहीं मैं बर्दाश्त करूँ, no, nothing justifies abuse. You then in that situation you need to protect yourself. So this यस isn't a normal, we're talking about a normal relationship, everyday healthy relationships with marriage, yeah, give and healthy take marriage. marriage, Yeah. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, that's the word that I was looking for, abusive And marriage. yes, and if at times if it does become overwhelming for you, set boundaries then.
You don't have Yeah. to take up, you're not responsible for everybody's emotions. So Yeah. that is also part of the struggle is जब आपका थोड़ा-सा parental wounding होता है, आपको बाउंड्री सेट करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है. Learn to say no. आप no नहीं कह सकते because if I will say no, I'll become disposable. This person is not going Mm, to love me enough. No. You yeah. need to let the person look at, I'm struggling with something. No, I can't do this at this moment. I'll come back to it and we'll discuss it again. Yeah. 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 अमेजिंग ओफ बहुत अगेन हमारा अपने मुंह मियां Mhm. मिठू बनते हुए तो बिल्कुल नहीं मैं शर्माती कि बहुत अच्छा सेशन था सेशन नहीं था पॉडकास्ट था हमारी एपिसोड थी एंड सेशन ही बन जाता है. सेशन ही बन जाता मेरे लिए तो सेशन ही होता है इट्स आल्सो लाइक we are also trying to be as vulnerable as possible. You are sharing your personal examples, I'm sharing mine purely with the intention कि शायद कोई सुने तो उसको फायदा हो. I think we say that in every episode that बिल्कुल pure feelings के साथ we are recording to develop this as a resource for people Yes. who are beginners in this field हाँ, of हाँ. human psychology and कैसे बनाया अल्लाह ताला ने हमें और Exactly. कैसे And let emotions. me just add to it as we're moving towards the end. So Yeah, मैंने नोटिस किया अपने प्रैक्टिस में जो लोग चाइल्डहुड वुंडिंग के साथ आते हैं स्ट्रॉन्ग उनकी काफी लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है. So it's yeah, not something that's going to happen overnight या 4 या 5 sessions में. बिल्कुल. There's some clients that I have for years now who are working on this. But yes, it does happen. I have seen that shift. And most of them जो मैंने चीज़ देखी है is that even in those adverse circumstances जहाँ बहुत एक डिसऑर्गेनाइज किस्म के का एनवायरनमेंट था घर में फादर अब्यूजिव थे या अल्कोहलिक थे या मदर जो थी एब्सेंट थी या नार्सिसिस्ट थी they still somehow thrive. Not just survive, thrived. तो ये अल्लाह की तरफ से हमारे अंदर ये रिसोर्सेज हैं. Allow therapy to help you to tap into those resources. It is possible. It is possible for Yes, sure, it's for possible. sure. And Yeah. वही स्कार रह जाता है लेकिन कम से कम आप उसको टेंड करते हो उसको हील हाँ, करते हो and it's ठीक है. so beneficial to improve the quality of your life. Yes. Yeah. Yeah. Thank you, Amara, for your time once again, and see you next time. Thank you for having me, Malish. Thank Khuda you. Hafiz. Allah Hafiz.